चलो तो मिशन 45 डेज का अगला पड़ाव, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग चैप्टर 2 में देख रहे थे, तो चैप्टर 2 में देखिए हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। मतलब कि हम लोग यह आप देखने जा रहे हैं कि जैसे देखो एसिड दो तरह का होता है, बेस भी दो तरह का होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तब किसे वीक बोला जाएगा और किसे स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा, मतलब व्हाट इज वीक एसिड एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो किसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे किसे वीक बोलेंगे, बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा इसका पीएच वैल्यू। क्या पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू चलिए तो देखो कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है इसका पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू। तो पहली बात कि पीएच वैल्यू होता क्या है, तो पीएच वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पीएच वैल्यू तो क्या बोलोगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज दी पीएच वैल्यू। इसे लिखा जाता है पीएच, यानी कि पीए की इक्वल टू लिखा जाता है माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। या तो अगर यहां पीओएच रहता, क्या रहता पीओएच, तब क्या लिख देते आप फिर से माइनस लॉग ओएच माइनस आयन कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत सही ना। और एक बहुत ही खुशी की बात है कि पीएच वैल्यू का जो वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा, या तो जीरो के बराबर ही हो सकता है, और ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कितना होता है 14। यानी कि पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होता है बोलिएगा, जीरो से लेकर के 14 तक। और एक और अच्छी बात है कि पीएच वैल्यू प्लस पीओएच का वैल्यू जो होता है उसका सम हमेशा कितना होता है बोलिएगा 14 होता है। कितना होता है 14 लिखा जाता है। कोई दिक्कत। और चलिए अब इसके बाद देखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर समझ लिया जाए पीएच वैल्यू के बारे में, तो देखो जिस भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा, जिस भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा, जैसे देखो अगर बात किया जाए कि पीएच वैल्यू के बारे में तो इस तरह से है ना, इसमें नंबरिंग होगा और नंबरिंग में यहाँ पर कितना 0, बीच में कितना लिखा रहेगा 7 और यहाँ पे कितना लिखा रहता है 14, मतलब नंबरिंग होता है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है ना। 0 1 2 3 इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा अब इसमें पीएच वैल्यू देखिए 0 और कितना होता है बोलिएगा, 0 से लेकर कितना तक होता है देखो 14 तक होता है। ठीक है ना। और जान लो कि जैसे 0 है और बीच में कितना आया बोलिएगा 7 और इधर कितना था 14 था। पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो एसिडिक होगा। कैसा होगा बोलिएगा एसिडिक होगा। सरवण मतलब कि 0 से 7 के बीच में अगर पीएच वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिड। क्या बोला जाता है एसिड। 7 से 14 के बीच में अगर उसको हम कब बोलते हैं बोलिएगा बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बेस। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा न्यूट्रल होता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हमने बताया कि एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में 7 होता है न्यूट्रल सब्सटेंस का, और 7 या 7 से 14 के बीच में किसके लिए होता है बोलिएगा बेसिक के लिए होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा, जिस भी सॉल्यूशन का जितना पीएच वैल्यू कम आएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है ना। यानी कि पीएच वैल्यू कम, तो देखो अगर बात किया जाए तो इधर से इधर क्यों जब आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बढ़ेगा। जैसे देखो आप यहां पे लिखा है एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, नहीं मतलब इधर से इधर क्यों आएगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बढ़ता है। मतलब जितना पीएच वैल्यू कम रहेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है बोलिएगा जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होता है। मतलब कि ये सब जो देख रहे हो 0 1 के बीच में ये सब जो होगा ये कैसा एसिड का रीजन हो गया बोलिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यानी कि 14 वाला क्या हो जाएगा बोलिएगा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। समझ में नहीं समझे। या तो फिर 13 भी रहता तो 13 से 14 के बीच में जो भी पीएच वैल्यू आएगा उसका कैसा होगा बोलिएगा स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। कोई दिक्कत। तो यानी कि पॉइंट बी नोटेड कि पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो कैसा होता है लेस बेसिक, लेस एसिडिक, सॉरी लेस एसिडिक सर ना। और यदि मान ले पीएच वैल्यू जितना कम होगा तो वो उतना ज्यादा
स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। ये देखिएगा एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखो अगर बात करें कि दो सॉल्यूशन है ए, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन है बी, एक सॉल्यूशन है सी। ये सॉल्यूशन ए का पीएच वैल्यू पाया गया 13, कितना पाया गया 13 पाया गया। बी का सॉल्यूशन बी का पीएच वैल्यू 12 पाया गया, ठीक है ना, और सी का 7 पाया गया, ठीक है। 7 नहीं, मैं कर देता हूं यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताओ कि एसिड कौन है, ए बी और सी। तो एसिड कौन होता बोलिएगा, सी एसिड होता। क्यों, क्योंकि 0 से 7 के बीच में ना है, ठीक है ना। बेस इसमें कौन है, तो ए और बी दोनों बेस है, नहीं कोई दिक्कत। ज्यादा बेसिक कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा बोलिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते कौन सा हो जाता बोलिएगा, सब्सटेंस ए हो जाता। नहीं, आइए अगर बात करते हैं, है ना, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है कि कोई सब्सटेंस है ना, उसका जो पीएच वैल्यू पाया गया वो 2.3 है ना। सब्सटेंस बी का पीएच वैल्यू 2.1 पाया गया, सब्सटेंस सी का पीएच वैल्यू 0.1 आया। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, जितना पीएच वैल्यू कम है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इस सबका पीएच वैल्यू बहुत ही कम होगा, सर होना कोई दिक्कत। लेकिन अगर बात किया जाए कि जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, तो विनेगर हो गया, ठीक है ना, इस सबका पीएच वैल्यू क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा होगा, 0 है ना, 6 या 7 के बीच में ही रहेगा, कोई दिक्कत सर होना। चलिए इस तरह से हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होता है सबका पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। जैसे कि एप्पल के अंदर भी एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, कौन सा एसिड, मैलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। एंट के अंदर भी एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, कोई दिक्कत है ना। टी के अंदर कौन सा एसिड होता है बोलिएगा, टी 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 मतलब चाय जो हम लोग पीते हैं उसके अंदर कौन सा होता है, टैनिक एसिड। कौन सा होता है, टैनिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, इतना कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़िएगा। अब चलिए एक बार देख लिया जाए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। वी नो दैट हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। जैसे कि हम लोग यह जानते हैं कि एसिड और बेस के बीच में कैसे पता करेंगे कि अंतर डिफरेंस कैसे चलता है, बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। नहीं, जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, और कौन सा, मिथाइल ऑरेंज हो गया, और कौन सा बोलिएगा, लिटमस पेपर हो गया, या तो ओनियन वाला ओलिफैक्टरी इंडिकेटर हो गया, उससे पता चलता है, ठीक है ना। we have also learned in the previous section about dilution and decrease in the concentration of H plus और OH minus ion in the solution। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड जब भी किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो जब पानी की मात्रा बढ़ते हैं तो उसमें हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा, नहीं डाइल्यूट होते चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, and the solution can be quantitatively find the amount of these ions present in a solution। अब देखिए, अब आपको पता करना है कि आखिर सॉल्यूशन एक हम दे दिए, अब इसमें आपको पता करना है कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है। तो कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू। कैसे पता चलेगा, क्योंकि पीएच वैल्यू का डिफिनेशन क्या अभी बताया मैं आपको, पीएच इक्वल टू क्या लिखा जाता है बोलिए, फार्मूला है ना, पीएच इक्वल टू क्या लिखा जाता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। यानी लिखा जाता है माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है बोलिए, है ना। तब देखिएगा पीएच इक्वल टू लिखा जाता है माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इससे क्या हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं, पीएच इक्वल टू लिखा जाता है माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर पीएच वैल्यू मालूम है तो एंटी लॉग लिया जाएगा तो क्या जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज। तो क्या हम जज कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू, बाय द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर व्हिच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। और ये कैसे किया जा सकता है बोलिएगा, बाय द यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ आता है, 2 या 2 से 3 तरह के इंडिकेटर को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, और उसके बाद एक इंडिकेटर बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है ना। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन। उसमें कलर चेंजेज होता है सर, जैसे कि एनसीईआरटी में अगर बात किया जाएगा तो देखो इसमें पीएच पेपर आता है, क्या आता है बोलिएगा, ये देखिएगा, ये जो डायग्राम दिया गया है, देखिए इसमें दिख रहा है आपको, कलर चेंज नहीं दिख रहा है। तो देखिएगा अगर बात किया जाएगा, तब अगर एसिडिक के बारे में बात किया जाएगा तो देखो, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ज्यादा रेड होता जा रहा है,
नहीं, कोई दिक्कत? अगर बात किया जाए वही, अगर बात किया जाए क्या चीज के बारे में, आपका हो गया न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के देखो कैसा होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। नहीं, कोई दिक्कत? और जितना ज्यादा वो होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा, उतना ज्यादा कैसे होता है बोलिएगा, ब्लू होता चल जाएगा। तो क्या चेंज इन कलर नहीं होता है? तो चेंज इन कलर होता है, और ये जानते हो स्पेसिफिक वैल्यू होता है सब कलर के लिए, ठीक है ना? इतना अगर ये है तो ये होगा, इतना अगर ये है तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, ठीक है? चलिए यार आगे बढ़िएगा। चलिए, है ना, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है ना? द यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज शोन डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? चलिए और आगे देखिएगा। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक स्पेशल स्केल डेवलप किया, और उस स्केल का नाम क्या है बोलिएगा, पीएच स्केल। क्या बोला जाता है बोलिएगा, पीएच स्केल कहा जाता है, ठीक है ना? द पी इन द पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंज। जैसे देखो हम लोग पीएच वैल्यू को लिखते कैसे बोलिएगा, पीएच इस तरह से लिखते हैं ना। अब इसका मतलब पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये लिखा गया है। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब पीएच पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर, इसका मतलब क्या होता है बोलिएगा, पावर होता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14, फ्रॉम 0 to, जीरो वाला कैसा होता है बोलिएगा, वेरी एसिडिक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना? अब 14 वाला क्या होता है, वेरी अल्कलाइन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत? पीएच शुड बी, है ना, शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। एक नंबर की तरह ट्रीट किया जा सकता है पीएच को, जो कि किस तरह ट्रीट किया जा सकता है बोलिएगा, जो यह बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है ना? चलिए यार आगे बढ़िएगा। इन ए सॉल्यूशन हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा उसका पीएच वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कोई दिक्कत? तो पीएच वैल्यू जितना कम, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको बोलिएगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब एसिडिक ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? चलिए और आगे बढ़िएगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, है ना, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल का कितना होता है बोलिएगा, 7, है ना? वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। 7 से कम वाला क्या होता है बोलिएगा, एसिडिक होता है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कली, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा जितना पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब देखो एक टेबल दिया गया, टेबल 2.2, देखो एक्टिविटी पहले पढ़ लो। टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन इन द गिवन टेबल 0.2। इन सब का पीएच वैल्यू आपको चेक करना है, ठीक है? चलिए, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो बताना है कि कैसा इसका नेचर होगा, कैसा नेचर होगा। चले आ जाइएगा, देखिएगा। अगर बात करें सलाइवा, तो सलाइवा बिफोर मिल, तो बताओ पीएच वैल्यू ज्यादा होगा आफ्टर मिल की कम होगा, बताइएगा, बोलिएगा। किस वैल्यू ऑफ पेपर, पीएच पेपर। तो देखिएगा, अगर बात किया जाएगा कलर, तो कलर इसका रहता है बिफोर मिल रेड, कैसा होगा, रेड। आफ्टर मिल भी कैसा होगा बोलिएगा, रेड होगा। कोई दिक्कत? सलाइवा का जब पीएच वैल्यू चेक करोगे तब, ठीक है? रेड रेड रेड। अब पीएच वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6.5 से लेके कितना होता है, 6.9 तक, 6.9 तक, ठीक है ना? और यहां 5.1 से लेके कितना तक बोलिएगा, 5.5 तक, ठीक है? फिर लेमन जूस का भी कलर कैसा हो जाएगा, पीएच कलर बोलिएगा, रेड। एसिडिक है तो कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है ना? इसका पीएच वैल्यू होता है 2.2 से लेकर के लगभग 2.4 तक, कितना हो गया बोलिएगा, 2.4 तक, ठीक है ना? कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक,
का भी कलर कैसा होता है बोलिएगा, रेड। कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है ना। और इसका जो वैल्यू होता है वो 3.0 से लेकर करके अप्रोक्सीमेटली 3.5 तक होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कैरोट जूस, कौन सा, तो कलर चेंज हो जाएगा रेड, ठीक है। और पीएच वैल्यू हो जाएगा 4 से लेकर के 4.5 तक, ठीक है ना। कॉफी, कॉफी का भी कलर कैसा हो जाएगा बोलिएगा, रेड, क्योंकि कैसा होता है बोलिएगा, एसिडिक होता है इसी कारण, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 4.5 से लेकर कर करके 5.5 तक, ठीक है। उसके बाद टोमेटो जूस, टोमेटो जूस कलर कैसा हो जाएगा बोलिएगा, रेड। कैसा हो जाएगा, रेड। अब पीएच वैल्यू 4 से लेकर करके कितना तक, 4.4 तक, ठीक है ना। टैप वाटर, तो टैप वाटर में कैसा बोलिएगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ठीक है ना। और पीएच कितना हो जाएगा बोलिएगा, 7, कितना, 7। फिर इसका कलर कैसा हो जाएगा बोलिएगा, ब्लू। कैसा हो जाएगा, ब्लू। पीएच वैल्यू कितना, 14, 14। पीएच वैल्यू कितना लिखेगा, 14। फिर HCl कैसा हो जाएगा बोलिएगा, रेड। इसका पीएच वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.0, ठीक है। तो ये कैसा होगा बोलो, एसिडिक। कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा बोलिएगा, एसिडिक, 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 एसिडिक। ये कैसा हो जाएगा बोलिएगा, न्यूट्रल। ये कैसा हो जाएगा, बेसिक। और ये कैसा हो जाएगा बोलिएगा, एसिडिक हो जाएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। पीएच वैल्यू है कितना, जीरो पीएच वैल्यू है तो इसका रेड होता है। कैसा होता है, रेड। जीरो पीएच वैल्यू तो कैसे लिखेगा बोलिएगा, रेड, ठीक है ना। पीएच वैल्यू 1 तब भी कैसा होगा बोलिएगा, रेड, ठीक है। पीएच वैल्यू अगर 2 है तब भी कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है ना। पीएच वैल्यू अगर 3 है तो ऑरेंज रेड। कैसे लिखेगा बोलिएगा, ऑरेंज रेड होगा। पीएच वैल्यू कितना पर, 3 पर, ठीक है ना। 4 है तो उसको बोलते हैं ऑरेंज, 4 को क्या बोलते हैं इसको, ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज कलर, कलर, कलर ऑरेंज। 5 अगर होगा तो ऑरेंज येलो, 5 को क्या बोलेंगे बोलिए, इसका कलर कैसा होगा बोलिएगा, ऑरेंज येलो, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए कितना है 6 तो ग्रीनिश येलो। क्या लिखेंगे इसको, 6 के लिए क्या बोलेंगे बोलिएगा, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश, है ना, ग्रीनिश येलो लिखाएगा, समझा ना। और अगर पीएच वैल्यू कितना है 7 तो ग्रीन, 7 को क्या बोलेंगे, ये वाला रहेगा ग्रीन, ठीक है। और पीएच वैल्यू अगर 8 है तो 8 है तो ग्रीनिश ब्लू। क्या होगा, 8 को क्या बोलेंगे बोलिएगा, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। 9 अगर है तो ब्लू, 9 को क्या बोला जाएगा, 9 का कलर कैसा होगा बोलिएगा, ब्लू कलर में काउंट किया जाएगा। 10 अगर 10 है तो नेवी ब्लू, 10 को क्या बोलेंगे, 10 का कलर कैसा होगा बोलिएगा, नेवी ब्लू, ठीक है ना। 11 अगर 11 है तो पर्पल, कैसा है, सही ना। अगर मान लिया कि 12 है तो डार्क पर्पल, डार्क पर्पल, डार्क पर्पल, ठीक है ना। 13 अगर है तो वायलेट, और 14 को वायलेट। The strength of acid and base depends on the number of the H plus ion और OH minus ion produced respectively. ये देखो स्ट्रेंथ क्या चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन पर। क्या चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जिसमें हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसमें हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन कम होता है उसको क्या बोला जाता है, वीक एसिड बोला जाता है, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द H plus and OH minus ion concentration respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these will produce different amount of hydrogen ion. अब दोनों ले लो, सेम अमाउंट ले लो,
सेम कंसंट्रेशन, सर हो ना, दोनों का सेम सेम ले लीजिए सब कुछ से, ठीक है कि नहीं। तब बताइएगा अगर सेम कंसंट्रेशन में दोनों को लिया जाएगा, एसिटिक एसिड भी और कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, तो ज्यादा हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्योंकि वो कैसा एसिड है बोलिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, एसिड दैट ड्राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब भाई दोनों एसिड ले लो और दोनों में 10 ml पानी है, दोनों में कितना कितना है 10 ml है। चलो देख लीजिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बात है कि एक काम करिए कि इस तरह से एक सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है ना, दोनों के लिए, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें तुम HCl ले लो 10 ml, कितना ले लिया जाए 10 ml, ठीक है ना। इसमें एसिटिक एसिड ले लिया जाए, कितना बोलिएगा 10 ml एसिटिक एसिड ले लिया गया, कोई दिक्कत सर हो ना, कौन सा एसिड लिया इसमें बोलिएगा एसिटिक एसिड। इसमें तुम डाल दो 50 ml वाटर, ठीक है ना, इसमें कितना डाल दो बोलो 50 ml वाटर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा किस में प्रेजेंट होगा बोलिएगा, ए में कि बी में, ए में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन रिलीज करेगा, नहीं जब वाटर उसके अंदर डाला जाएगा तो, कोई दिक्कत सर। लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है सेम सेम, दोनों का कंसंट्रेशन कैसे पाया गया सेम सेम, लेकिन डिफरेंट क्या चीज का हो गया बोलिएगा हाइड्रोजन आयन का, ठीक है ना, बल्कि दोनों का अमाउंट सेम ना है, ये भी कितना ml है बताइएगा 60 ml है, ये भी कितना है बोलिएगा 60 ml है ना, कोई दिक्कत। तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन किस में प्रेजेंट होगा, ए में प्रेजेंट होगा, बात समझ में आया ना। चलिए और आगे बढ़िएगा, है ना। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर, तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, जो ज्यादा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन रिलीज करेगा उसको क्या बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम OH माइनस रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगा वीक बेस कहलाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। तो देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंस, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, तक जितने भी प्लांट वगैरह होता है क्या पीएच का सेंसिटिव होता है, तो हाँ आंसर इज यस सेंसिटिव होता है। क्यों सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, हम लोग का बॉडी का पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होता है बोलिएगा 7 से लेकर 7. एसिडिक की बेसिक, एसिड की बेसिक बोलिए न्यूट्रल और बेसिक के बीच में, न्यूट्रल और बेसिक के बीच में रहता है। नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज चेंज, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि कुछ नैरो चेंज आता है, थोड़ा बहुत चेंज जाता है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। ये देखिए बहुत सारा ऐसा लैंड होता है जो बैरिन हो जाता है, मतलब कि वो उसका उपजाऊ नहीं होता है, नहीं कारण क्या हो गया एसिड रेन के कारण। अगर हाइड्रोजन क्या कहते हैं एसिड का मात्रा अगर बढ़ जाएगा सॉइल के अंदर तो वहां पे पौधा नहीं लगेगा, कारण क्या हो गया क्योंकि सॉइल का पीएच वैल्यू क्या हो गया घट जाएगा। और जब पीएच वैल्यू सॉइल का घट जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब किसी भी तरह का प्लांट वहां पे अगर प्रेजेंट भी होगा, आज कोशिश भी किया जाएगा लगाने का, तो वो होने वाला नहीं है, जल जाएगा। क्यों, क्योंकि पीएच वैल्यू है ना, जितने भी प्लांट उलांट के लिए जो ग्राउंड का सॉइल का होना चाहिए कितना 7 होना चाहिए, 7 अगर है तो बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। या तो मान लीजिए कुछ ऐसा जो जिसमें एसिडिक की जरूरत होता है तो उसको कैसे चाहिए पीएच वैल्यू थोड़ा सा लो चाहिए, नहीं 7 से थोड़ा सा लो चाहिए। और कुछ ऐसा सब जो ऐसा प्लांट है जिसको पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा चाहिए, तो उसको लिए फेवरेबल कंडीशन से होना चाहिए। अगर उस तरह कंडीशन नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हाँ थोड़ा बहुत अगर स्लाइट चेंज होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर ज्यादा चेंजेज आ जाता है तो सर्वाइव नहीं करेगा, कोई भी प्लांट हो या तो फिर एनिमल हो, ठीक है ना। Living organism can survive only in a narrow range of pH change. When pH of rain water is less than 5.6, it is said to be acid rain. जब pH वैल्यू 5.6 से कम होता है उसको क्या बोला जाता है बोलिएगा एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है ना। When acid rain flows into rivers, it lowers the pH value of the river water. वैसा रेन जिसका pH वैल्यू कितना आ रहा है बोलिएगा 5.6 से कम आ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा एसिड रेन। क्या बोला जाएगा बोलिएगा एसिड रेन बोला जाता है, समझ रहा हो ना। और ये एसिड रेन मान लेते वर्षा हुआ तो वर्षा का पानी सब कहां जाता है समुद्र में, समुद्र में नहीं पहले रिवर में जाता है, फिर रिवर से होकर कहां जाता है समुद्र में। तो जो रिवर में जाएगा पानी उसका पीएच वैल्यू क्या कर देगा लोअर कर देगा, नहीं पीएच वैल्यू क्या कर देगा बोलिएगा लो कर देगा, नहीं। चलिए द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट।
तो पीएच वैल्यू अगर लोअर हो जाएगा मतलब एसिडिक हो गया, तो एसिडिक जब हो जाएगा तो क्या वहां पे मछली वगैरह रह पाएगा? सबके सब क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए और आगे बढ़िएगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? ठीक है ना, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए, आइदर एसिडिक और बेसिक। कुछ कुछ ऐसा प्लांट है इसको ग्रो करने के लिए एसिडिक चाहिए, तो कुछ कुछ ऐसा प्लांट इसको ग्रो करने के लिए चाहिए बेसिक चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.12। 2.12 के अनुसार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बताया जाएगा। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 2.12 देखिएगा। पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। सॉइल ले लो, कितना है ग्राम बोलिएगा? 2 ग्राम, और उसके अंदर 5 ml क्या डाल देना है? वाटर डाल देना है। ठीक है ना, सेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या करना है? दोनों कंटेंट को क्या करना है? अच्छे से मिला लेना है। ठीक है ना, फिल्टर द कंटेंट एंड कंटेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्या करना है बोलिएगा? कंटेंट को क्या करना है? फिल्टर कर लेना है। क्या कर लेना है बोलिएगा? फिल्टर कर लेना है। ठीक है ना, चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। और उसके बाद क्या करना है? यूनिवर्सल इंडिकेटर उसके अंदर डाल देना है। क्या जी के अंदर बोलिएगा? पहले हमने क्या किया? पानी, पहले सॉइल लिया, उसके अंदर 5 ml पानी मिक्स कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद जो सॉल्यूशन बना उसको मिला लिया अच्छे से। ठीक है ना, मिलाने के बाद हमने क्या किया? फिल्टर पेपर रखा। तो फिल्टर पेपर जब रखोगे तो जो भी सॉइल वगैरह सब ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन जो भी वाटर रहेगा क्या नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, पानी नीचे नहीं चलाएगा। ठीक है ना, पानी के साथ साथ उसमें जो भी मटेरियल मिक्स था, मतलब एसिड जो मिक्स था वो भी नीचे चलाया। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करना है? डिप करना है। क्या चीज बोलिएगा? पीएच पेपर। ठीक है ना, चलिएगा। व्हाट यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन योर रीजन? तो पीएच वैल्यू होना चाहिए 7। कितना होना चाहिए बोलिएगा? 7 होना चाहिए। सारा होना, कोई दिक्कत? कितना होना चाहिए बोलिएगा? 7 होना चाहिए। 7 अगर है तो प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा तरीके से होता है। ठीक है ना, समझा? चलिए, लेकिन अगर मान लिया जाए किसी किसी के फार्मर को है, उसका अगर मान लीजिए कि पीएच वैल्यू आ गया, खेत का जो पीएच वैल्यू आया, मान लेते हैं सॉइल का जो पीएच वैल्यू आ रहा है वो ऐसा पाया गया कि पीएच वैल्यू जो आ गया वो 7 से कम आ गया। क्या आ गया? 7 से। और उसका ग्रोथ के लिए प्लांट को चाहिए पीएच वैल्यू 7, तो 7 पर कैसे लेकर जाएगा? क्या चीज डालेगा बताओ सॉइल के अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या डाल देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे देखो हम लोग का पेट उठ भी खराब होता है ड्यू टू ओवर ईटिंग। ठीक है ना, चलिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टोमक क्या चीज प्रोड्यूस करता है बोलिएगा? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। नहीं, कोई दिक्कत? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। तो एचसीएल का 2 काम होता है, ये तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और दूसरा इसका यह फायदा होता है कि जो अगर मान ले बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस अगर चला गया पेट के अंदर, उसको क्या करता है? मार देता है एचसीएल जब उसके ऊपर एक्ट करता है तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसका 2 काम होता है। क्या क्या बोलिएगा? एक तो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या हो गया बोलिएगा? बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है। ठीक है ना, चलिए। हार्मिंग द स्टोमक, क्या आप बताइएगा? अगर मान लीजिए बात किया जाए कि हमारे पेट के अंदर एसिड बन रहा है, अब एसिड बहुत ही एचसीएल बन रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। एचसीएल अगर बन रहा है तो हमारा पेट खराब नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खराब मतलब कि घाव हो जाएगा, जल जाएगा पेट, नहीं है? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि एक लाइनिंग होता है, क्या चीज का बोलिएगा? म्यूकस का। स्टोमक के ऊपर एक म्यूकस का लाइनिंग होता है, म्यूकस बचाने का काम करता है। लेकिन अगर मान लिया कोई जो कि बच्चा ऐसा है जो कि गुस्सा से 5 दिन खाना नहीं खाया, तो जानते हो क्या होगा? उसके पेट में अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्सर। अल्सर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ खाना वाना नहीं खाए हैं, समय से खाना नहीं खा पाए, तो एसिड जो है म्यूकस का लाइनिंग जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि एसिड उसका रिएक्शन करते रहेगा, तो धीरे धीरे म्यूकस का लाइनिंग क्या हो गया? खत्म हो गया। तो म्यूकस का लाइनिंग खत्म होता है, अगला टारगेट कौन मिलेगा? स्टोमक। ठीक है ना, तो स्टोमक के ऊपर जब रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? उसको भी कोरोसिव होता है तो जला देगा। जला देगा उस कंडीशन को क्या बोल देता है? अल्सर। क्या बोल जाता है? अल्सर। फिर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगा डॉक्टर के साथ। ठीक है ना, it helps in the digestion of our food without harming the stomach. During indigestion of the stomach produces much acid. This causes pain and irritation.
जिस समय हम लोग का पेट खराब होता है उसमें एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा करने लेता है हमारा पेट, समझ, एसिड का प्रोडक्शन क्या जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि खाना पूरे से पचा देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, और अनपच का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए और आगे बढ़ेगा, और ढकार भी आने लगता है, कैसे कैसे, खट्टा खट्टा, क्योंकि एसिड ज्यादा बन रहा है वो ढकार भी आएगा, इवन वोमिटिंग भी होता है, तो वोमिटिंग में तो कैसा लगता है, खट्टा खट्टा लगता है, ठीक है। चलिए, टू गेट दिस रीड ऑफ पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड द एंटासिड। अब इससे छुटकारा पाना है तो क्या हम लोग यूज करते हैं, इनो, इंस्टेंट रिलीफ नहीं। चलिए, वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसका एक और उपाय है, क्या चीज बोलिएगा, बेकिंग सोडा। क्या यूज करना चाहिए, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, इनो के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ MgOH का होल 2, those antacid neutralize the excess acid, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ए माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ बोलिएगा, HCl के साथ, तो सॉल्ट और क्या बनाएगा, वाटर ना। हमारे मान लीजिए इनो ले लिए, तो इनो के अंदर क्या था बोलिएगा, MgOH का होल 2, अब प्लस क्या हो गया, HCl, रिएक्शन होगा एसिड और बेस के बीच में, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा बोलिएगा, MgCl2 प्लस क्या हो गया, H2O बन गया। तो यानी कि ओवरऑल एसिड का मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा हमारे पेट के अंदर, कोई दिक्कत, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब जैसे देखो बहुत सारा बच्चों का आदत होता है कि वो ब्रश नहीं करता है, ठीक है ना, छोटा स्पेशली छोटा छोटा बच्चा, ठीक है ना। तो ब्रश नहीं करने के कारण क्या होता है, दांत धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब होने लगता है, पहले पीला पड़ेगा, पीला पड़ते पड़ते क्या होगा, झरना चालू, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। कारण क्या हो गया, अगर ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा कि खाना वाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो होता है वो टूथ के बीच में गैप में आ जाता है, ठीक है ना, रह जाता है, ठीक है। माले से साफ भी नहीं किए, दूसरे से गैप में रह गया। अब रात में जब तुम सोओगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस उसके ऊपर एक्ट करेगा, जब उस पर वर्क करेगा तो क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन चालू होगा, ठीक है ना, सर हो ना। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश किया जाता है सुबह सुबह, ठीक है। चलिए, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डीके कब होने लगता है बोलिएगा, जब माउथ का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, 5.5 से भी कम जाता है, ठीक है ना। टूथ इनामिल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेटाइट, ठीक है ना, ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो देखिएगा जो हम लोग का दांत होता है, दांत के ऊपर चमकता सब्सटेंस होता है जिसके कारण चमक होता है दांत में, उसको क्या बोलते हैं, इनामिल। क्या बोलते हैं, इनामिल कैसे बना होता है बोलिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना जाता है, कोई दिक्कत, जो कि क्या है बोलिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट है, क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। तब मान लीजिए कि आपके माउथ में खाना नहीं खाए तो एसिड का बनना चालू, सॉरी ब्रश नहीं किए तो एसिड का बनना चालू हो गया। अब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा बोलिएगा, इनामिल के साथ, किसका रिएक्शन करेगा, तो इनामिल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म। तो पहले तो जो आपका दांत था उसका जो शाइनिंग सरफेस होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि इनामिल सरफेस क्या हो जाएगा, खत्म। तो अगला टारगेट कौन मिल जाएगा, दांत, तो दांत को भी बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। चलिए, it does not dissolve in water but it is corroded when pH in the mouth is below 5.5, ठीक है ना। Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। बार बार ये बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, the best way to prevent this is to clean the mouth after eating food। खाना खाने के बाद भी हम लोग को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है ना। Using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay, ठीक है, कोई दिक्कत। तो टूथ डिके मतलब कि टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है, कैसा होता है। अब जब ब्रश करते हैं हम लोग तो एसिड बेस की रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओवरऑल कैसे कर देता है, माउथ को फ्रेशनेस ला देता है, जहां पे था वहां पे न्यूट्रल कर देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए और आगे बढ़िएगा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। तो जैसे देखो बहुत सारा ऐसा पेड़ और पौधा होता है जो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि एंटेस्टिंग हो गया, क्या चीज, एंटेस्टिंग में एसिड होता है, नहीं अगर एंट कर काट लेगा तो लहरता है, कारण क्या हो गया कि वो अपना एसिड जो है तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जब इंजेक्ट कर दिया बॉडी तो वहां पे एसिड का मात्रा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर रीजन पे बढ़ गया, तो बढ़ गया तो एसिड कैसा होता है, कोरोसिव होता है, कैसा होता है,
हाँ, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, इसी कारण सिर्फ लहर के रह जाता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रहता, चला देता। सर ना कोई दिक्कत? हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनीबी? ठीक है ना। बी ए स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर मान लिया बी काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, तो क्या करना चाहिए? तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? बेकिंग सोडा लो और जहां पे काटा उस रीजन पे थोड़ा सा रख दो, नहीं या तो टूथपेस्ट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एसिड खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, रिलीव्स स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लिप्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग मैना बर्निंग पेन। एक प्लांट है नेटल लिप्स, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है बोलिएगा? एसिड प्रेजेंट होता है। वो भी अगर इंजेक्ट हो जाएगा आपके बॉडी में तो क्या होगा? पेन और इरिटेशन करेगा। ठीक है। चलिए, हाँ बोलिएगा। केरोसिन ऑयल में नहीं है तो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। चलिए, सम नेचुरली अकरिंग एसिड, देखो इसको याद कर लेना कि कौन इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। एनसीईआरटी का, इसलिए टेबल को याद करके चल जाना है। विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है बोलिएगा? एसिडिक एसिड। इसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? सिरका। ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, है ना। टर्मेरिक में कौन सा? टार्टेरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा? याद करते चल जाएगा। विनेगर में कौन सा? एसिटिक। ऑरेंज में सिट्रिक। और ये टैमरिड में, टोमेटो में, सार मिल्क में, लेमन में सिट्रिक। तो सिट्रिक एसिड दोनों में, ऑरेंज में भी और कौन सा? लेमन में भी। एंटेस्टिंग, निडल स्टिंग में, तो याद रखना एंटेस्टिंग और नेटेस्टिंग दोनों होता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है ना। चलिए बोलिए। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शंस। ये देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, साल्ट बना था। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या बना था? साल्ट बन रहा था। याद आया? फिर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस क्या बन रहा था? साल्ट बन रहा था। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड क्या बन रहा था? फिर से साल्ट बन रहा था। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखे जहां पे क्या बन रहा है? सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट के बारे में तक हम लोग पढ़े नहीं थे। अब हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बोलिएगा? सॉल्ट के बारे में। कोई दिक्कत? चलिएगा, लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। समझ ना। चलिए, एक्टिविटी 2.13 फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। देखिएगा एक्टिविटी 2.13 में देखो क्या दिया गया है। देखो क्या कह रहा है? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। इन सबका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो लिखो। तो क्या चीज है पहले देखिएगा? पोटासियम सल्फेट। तो पोटासियम सल्फेट कैसे लिखिएगा बोलिएगा? बोलिएगा पोटासियम सल्फेट फॉर्मूला बोलिएगा, तो K2SO4। ठीक है ना। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट कैसे लिखोगे? Na2SO4। फिर देखो कैल्शियम सल्फेट, तो क्या लिखाएगा? CaSO4। फिर मैग्नीशियम सल्फेट, तो क्या लिखोगे? MgSO4। फिर देखो कौन सा? कॉपर सल्फेट, तो कौन सा हो गया? CuSO4। फिर कौन सा? सोडियम क्लोराइड, तो क्या लिखोगे बोलो? NaCl। फिर कौन सा? सोडियम नाइट्रेट, तो क्या लिखिएगा बोलिएगा? NaNO3। फिर कौन सा बोलिएगा? सोडियम कार्बोनेट, तो क्या लिखोगे बोलो? Na2CO3। उसके बाद देखिएगा कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, तो क्या लिखाएगा? NH4Cl लिखाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग तो फॉर्मूला सब लिख लिया, जितना भी बोला था, CaSO4 जो भी है सब कुछ लिख लिए। कोई दिक्कत? चलिए, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फॉर्म विच द एबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। अब तुमको एसिड और बेस को पहचानना है कि किससे ही बना होगा। तो K2SO4 कौन सा एसिड रहा होगा, कौन सा बेस रहा होगा? तो देखो SO4, SO वाला 4 जो वाला पार्ट जो है किससे आया होगा? एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से। तो ये जो रिएक्शन होगा K2SO4 के बारे में, वो कहां से बन रहा होगा बोलिएगा? है ना। तो इसमें बेस जो होगा वो कौन सा होगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। कौन सा बोलिएगा? KOH प्लस कौन सा हो गया बोलिएगा? H2SO4। रिएक्शन वगैरह क्या बनना होगा बोलिएगा? K2SO4 प्लस क्या हो गया? H2 हो गया। नहीं, Na2SO4 तो किससे बना होगा बोलिएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस हो गया। और एसिड कौन सा रहा होगा? H2SO4 लगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा बोलिएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा बोलिएगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये कौन सा? COH का होल 2
नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हो गया बोलिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा होगा बोलिएगा, NaOH। NaOH प्लस कैसा हो गया, HCl। ये कौन सा होगा बोलिएगा, हाँ तो NaOH प्लस क्या हो गया बोलिएगा, HNO3। ऐसे नहीं बना होगा ये वाला, ठीक है ना। ये NaNO3 प्लस क्या हो गया, H2 हो गया। ये वाला बताइएगा। तो NaOH कौन सा रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सा हो गया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये वाला बताइएगा, तो ये वाला कौन सा हो गया बोलिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस कौन सा हो गया बोलिएगा, HCl हो गया होगा। कोई दिक्कत सरवण, तो सबका ओरिजिन पता चल गया कि कौन किससे बन रहा है, जो को डाउट। चलिए ठीक है ना, चलिए तो एसिड बेस पहचानने आ गया ना। चलिए अब देखिएगा, अब इसके बाद क्या बोला गया है ना, सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। ये देखो यहां पे हम लोग जो लिख रहे थे है ना, K2SO4, K2SO4 प्लस क्या लिख रहे थे बोलिएगा, Na2SO4 प्लस क्या लिखा गया था, CuSO4 प्लस CaSO4 और भी MgSO4। इस तरह से देखो तो ये जो है वो सब में देखो क्या है, SO4 कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं लग रहा है, नहीं है। तो कह रहा है सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल। अगर नेगेटिव भी एक जैसा है, चाहे तो पॉजिटिव भी सब में एक जैसा, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ द सेम फैमिली, सॉल्ट ऑफ द। जैसे ये सब देखो, ये सब कौन सा फैमिली से आ गया बोलेगा, सल्फेट फैमिली। नहीं, या तो फिर सोडियम फैमिली लिखा जा सकता है क्या जी बोलेगा, NaCl। फिर क्या लिख दो बोलो, Na2SO4। फिर क्या लिख दीजिएगा, Na2CO3। इस तरह से बहुत सारा लिखा जा सकता है, NaNO3 लिखा जा सकता है, Na3PO3। नहीं, सोडियम फॉस्फेट। कोई दिक्कत। तो इस तरह से देखो ये कौन सा फैमिली होगा बोलेगा, सोडियम फैमिली। कौन सा हो गया, सोडियम सॉल्ट फैमिली हो गया, ठीक है ना। इसका फैमिली पता चलता है किससे, बाय द प्लस आयन, या तो फिर कह सकते हैं माइनस आयन। अगर एक जैसा है सबके प्लस है तो माइनस, तो उसको एक फैमिली को बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। फॉर एग्जांपल NaCl, Na2SO4 belong to the family of sodium salt. Similarly NaCl, KCl belong to the family of chloride salt, क्योंकि सबके अंदर क्या है, ClCl है, ठीक है ना। How many families can you identify among the salts given in the activity? तो इसमें बता सकता है कितना सारा फैमिली तुमको मिला था, तो याद है, याद आया कौन कौन सा फैमिली था बोलिएगा। तो देखिएगा तो पहले तो सल्ट देखो, ये सब कौन सा फैमिली हो गया, सल्फेट फैमिली। कौन सा हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट तक हो गया, कॉपर सल्फेट तक सल्फेट फैमिली। फिर सोडियम, यहां पे सोडियम तक कौन सा हो गया बोलिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कौन सा, कार्बोनेट। ये सब कौन सा हो गया, है ना, सोडियम फैमिली। आई देखो क्लोराइड फैमिली कौन सा, अमोनियम क्लोराइड कौन सा हो गया, NaCl। नहीं, क्लोराइड फैमिली हो गया। कोई दिक्कत। चलिए और आगे बढ़िएगा, पीएच ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट। तो देखिएगा कैसे कैसे क्या होगा, जो देखिएगा, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल। सोडियम क्लोराइड ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए बोलिएगा, सोडियम क्लोराइड। फिर क्या ले लो बोलो, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम, अमोनियम क्लोराइड ले लिया जाए। फिर क्या ले लिया जाए, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, है ना। सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल कैन आल्सो बी टेकन, कोई और भी लिया जा सकता है जो तुम्हारी मर्जी। कोई दिक्कत। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इसको तुम सॉल्युबल करो पानी में, तो क्या सारा का सारा सॉल्ट सॉल्युबल होगा वाटर में, हाँ या ना, हाँ या ना। तो देखो ये जितने भी कंपाउंड्स लिखा गया है सब आयनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है देखो ना भाई, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया बोलेगा, NaCl। फिर कौन सा हो गया, पोटासियम नाइट्रेट, तो क्या लिखा था, KNO3। इसमें प्लस और माइनस नहीं है। तो जब इस तरह के कंपाउंड जो भी होगा, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि इसमें से ऐसा एक भी ऐसा सॉल्ट नहीं है जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, सबके सब सॉल्युबल होगा। कोई दिक्कत, बिकॉज दिस ऑल आर आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कोई दिक्कत। चलिए, चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। टैप वाटर नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द लिटमस पेपर एंड फाइंड द पीएच यूजिंग पीएच पेपर। अब इन सब का पीएच वैल्यू फाइंड आउट करो, तो तुम क्या पाओगे, इसमें से कोई ऐसा साल्ट हो जाए एसिडिक होगा, कुछ ऐसा साल्ट हो जाए कैसा हो जाएगा,
बेसिक होगा। तो कैसे पता चलेगा? तो देखो ऐसे पता चलता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा बोलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर दोनों कंबाइन करने के बाद जो सॉल्ट बनेगा, अब प्लस क्या बनता है? वाटर। सॉल्ट मान लीजिए सिर्फ लिखा जाए, नहीं तो सॉल्ट इस बार जो बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये सॉल्ट जो बनता है वो कैसा होता है बोलिएगा? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। सर ना, ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या होता है बोलिएगा? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस क्या ले जाए? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इस बार कैसा बनेगा फिर से बोलिएगा? न्यूट्रल। मतलब अगर दोनों को दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता, ये कैसा होता? वीक। बेस कैसा होता? तो यहां पे एसिडिक सॉल्ट बनता, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता? 7 से कम आता। लेकिन अगर उल्टा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट कैसा है, सॉरी एसिड कैसा है? वीक है, तो कैसा बनता? बेसिक सॉल्ट बनता, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आता। अब देखो इसमें से बताना है कौन है ना पीएच वैल्यू किसका 7 से कम होगा ज्यादा होगा, देखो पता चल जाएगा। चलिए आ जाइएगा, जैसे देखिएगा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा बोलिएगा? NaOH प्लस कौन सा हो गया? HCl। अब देखो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ओवरऑल सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। जो हमारे घर में होता है, खाना वाना खाने के लिए, खाना बनाने में यूज करते हैं, नहीं कोई दिक्कत। पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट कैसे लिखिएगा बोलिएगा? KNO3। नहीं ये कैसे बन रहा होगा बोलिएगा? KOH प्लस कौन सा हो गया? HNO3। अब आप बोलो कि कैसा कैसा है, कौन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों कैसा है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल कैसा सॉल्ट होगा? ये भी न्यूट्रल, ठीक है ना। फिर अगला देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlOH का होल 3 अब प्लस क्या लिखोगे? HCl। तो HCl स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा? ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, कोई दिक्कत। जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट भी कैसा होगा? ZnSO4 प्लस ZnOH का होल 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, फिर से कैसा हो जाएगा बोलिएगा? न्यूट्रल रह जाएगा। कॉपर सल्फेट, तो CuH का होल 2 H2SO4, द कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वीक बेस होता है, कैसे होता है? वीक बेस है, वीक बेस। कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? वीक बेस होता है। मतलब ओवरऑल कैसा हो रहा बोलेगा? कैसा रहा होगा? ये एसिडिक। कैसा रहा होगा? इसका पीएच वैल्यू कैसा आएगा बोलिएगा? कैसा आएगा? 7 से कम। सोडियम एसिटेट, तो NaOH प्लस क्या लिखाया होगा? प्लस है ना एसिटिक एसिड, तो कौन सा हो गया बोलिएगा? तो ये जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सा हो गया? वीक एसिड। यानी कि ओवरऑल कैसा होगा बोलिएगा? बेसिक। कैसा होगा? इसका पीएच वैल्यू क्या 7 से ज्यादा कि कम? ज्यादा होगा। सोडियम कार्बोनेट बोलो, तो सोडियम कार्बोनेट NaOH प्लस क्या हो गया? H2CO3। H2CO3 कैसा होता है? वीक होता है, कैसा होता है? वीक। तो ये कैसा होगा बोलिएगा? बेसिक। कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा, समझ में आया ना। चलिए उसके बाद देखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaOH प्लस कौन सा रहा होगा? वही H2CO3। नहीं तो ओवरऑल कैसा होता है बोलिएगा? ये कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक होता है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना। चलिए take their solubility in water, take the action of the solution on litmus paper and find the pH value, and which of the salt are acidic and basic, समझा अभी बताए, ठीक है ना। identify the acid or the base used to form the salt, report your observation in table 2.4। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ना एसिड बेस कौन सा यूज हुआ था, नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख लोगे। साल्ट का नाम लिख लेना है NaCl, तो पीएच वैल्यू कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। उसके बाद एसिड, एसिड कौन सा यूज होगा? HCl। और ये कौन सा बेस कौन सा हो जाएगा? NaOH। लिख लोगे सारे के लिए। चलिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। कोई दिक्कत? चलिए ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन कितना? 7। एंड दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर, पीएच वैल्यू कितना होगा? मोर देन 7 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच वैल्यू 7 से, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों वीक, तो क्या होगा? न्यूट्रल, 7 रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट, केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट हम लोग देख रहे हैं। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट क्या हो गया?
Cl। आखिर ये NaCl जो हम लोग खाते हैं वो कहां से आता है? क्या पैकेट रहता है? डायरेक्ट पैकेट में आ जाता है। तो जिस तरह से हम लोग को यहाँ खेती होता है, धान गेहूं सब का होता है ना खेती, नहीं, इन द सेम वे कोस्टल रीजन में सॉल्ट का खेती होता है। क्या का खेती होता है? सॉल्ट का खेती किया जाता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा फील्ड बनाया जाता है, उस फील्ड में हम लोग पहले ओशियन वाटर को लेकर जाते हैं, फिर वेपोराइज होने के लिए छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? वेपोराइज होने के लिए क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो वाटर जब वेपोराइज होता है क्या बच जाएगा? सिर्फ सॉल्ट। उसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं, वहां से हमको साफ सफाई जितना भी गंदगी संदगी सब बाहर निकाल करके, अब बाहर में फिर पैकिंग करने से पहले हम क्या डालते हैं उसके अंदर? बोलिएगा, आयोडीन डाल देते हैं, और हम लोग के पास आ जाता है ना, टोटल साल्ट, अन्नपूर्णा साल्ट, जो भी रहे साल्ट साल्ट साल्ट, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत। चलिए, बाय नाउ यू हैव लर्नड अबाउट by now you have learned that the salt formed from the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is sodium chloride। अभी तक तो ये समझ में आया? अरे समझ में आया ना कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? तो कैसे बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या रिएक्शन करता है? बोलिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन योर फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन द above activity that is a neutral salt। NaCl is which type of salt? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट। सी वाटर की अगर बात किया जाएगा तो बहुत तरह का साल्ट होता है, सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट, है ना, मैग्नीशियम साल्ट, हर एक तरह का साल्ट उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट होता है? सोडियम साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। चलिएगा, सोडियम क्लोराइड is separated from these salts. Deposits of the solid salt are found in the several parts of the world, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इंप्योरिटीज। जो सिंधा नमक आता है कैसे होता है? लाल कलर का, ब्राउन कलर का होता है। कारण क्या हो गया? उसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बोलिएगा, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। इसी को लोग क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वेयर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ वाइगोन इज ड्राइड अप। क्यों बना होगा वहां पे? क्योंकि वहां पे कभी नहीं क्या रहा होगा? समुद्र रहा होगा, और समुद्र का पानी क्या हो गया? सूख गया। नहीं, जब समुद्र का पानी सूख गया तो क्या बन गया? रॉक सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए, रॉक सॉल्ट्स इज माइंड लाइक कोल। रॉक सॉल्ट का माइनिंग किस तरह से किया जाता है? बोलिएगा, क्योंकि धरती के अंदर से निकाला जाता है, इन द सेम वे जिस तरह कोल को निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द महात्मा गांधी डांडी मार्च। डांडी मार्च के बारे में पढ़े होंगे हिस्ट्री में, नहीं पढ़े भी किया होगा, ठीक है ना। डिड यू नो दैट द सोडियम क्लोराइड वाज सच इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, है ना। वहां से क्या समझ में आया कि वो सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज गरीब भी करता है और अमीर भी करता है। इसके बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि खाना नहीं अच्छा लगेगा। नहीं, इस सब के लिए बहुत कंपलसरी पार्ट है, ठीक है ना। चलिए, कॉमन सॉल्ट, है ना। अब देखिएगा, कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। तो कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है उसके लिए देखिएगा, ठीक है ना। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। ये NaCl जो हम लोग यूज करते हैं उससे बहुत सारा मटेरियल तैयार होता है, बहुत तरह का केमिकल कंपाउंड बनता है, जैसे देख सकते हो यहां पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिएगा, डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कॉमन सॉल्ट से क्या चीज बनता है? बोलिएगा, बोलिए ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलता है? कॉस्टिक सोडा। फिर बेकिंग सोडा, क्या बनेगा? नहीं, फिर कौन सा? बेकिंग सोडा। तो आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? बोलिएगा, NaOH। बेकिंग सोडा क्या लिखते हैं? बोलिएगा, NaHCO3। अब बेकिंग सोडा क्या लिखते हैं? बोलिएगा, Na2CO3 10H2O लिखा जाता है ना। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलिएगा? CaOCl2। नहीं, एंड मेनी मोर, ठीक है ना। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस। अब हम लोग देखते हैं कि इतना सारा कंपाउंड सिर्फ एक ही सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड से कैसे बनता है, सर ना। चलिएगा, तो आगे देखा जाए तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये जितने भी कंपाउंड्स का नाम लिखा गया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इस सब का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यूजेज,
याद करके चल जाना है विथ केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे के बारे में बात किया जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या लिखते हैं बोलिएगा, NaOH। तो पहले ये बनता कैसे है, बनता, तो ये बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। क्या हो जाता है, एक क्लोरल-अल्कली प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि ब्राइन, तो ब्राइन क्या हो गया, सोडियम कॉमन साल्ट और वाटर को मिला देते हैं, क्या कराता है, ब्राइन कहलाता है। तो ब्राइन से होकर जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है, क्लोरीन गैस, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। और इस प्रोसेस क्या बोल लेता है, क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। नाम क्यों पड़ा क्लोरल-अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन बनता है, क्या बनता है, और एक अल्कली NaOH बनता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बोलिएगा, क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। NaOH इज एन अल्कली, कोई दिक्कत। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा जिससे बोलेगा ब्राइन से, है ना, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरल-अल्कली प्रोसेस, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर द क्लोरीन एंड अल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बोलिएगा, क्लोरल-अल्कली प्रोसेस। क्या बोला बोलिएगा, क्लोरल-अल्कली प्रोसेस, ठीक है ना। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। अब देखो ये प्रोसेस में अगर बात किया जाएगा तो कौन किस पर मिलेगा, ठीक है ना, तो Na तो क्लोरीन कैसा हो गया, निगेटिव आयन, कैसा हो गया, तो निगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि एनोड पर क्या मिलता है बोलिएगा, क्लोरीन। तो यहां पे ये क्या चीज मिल रहा है बोलिएगा, क्लोरीन, यहां पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, कोई दिक्कत। चलिएगा क्लोरल-अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द फॉर्म, है ना। चलिए क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां बनता है बोलिएगा, नियर कैथोड। कहां बनता है, नियर कैथोड बनता है, ठीक है ना। द थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल। फिगर 2.8 शोज द डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। देखिएगा इसका सारा का सारा जो सब्सटेंस होता है सब यूजफुल होता है, सबका कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कहां पे किस पर यूज होता है, देखिएगा कहां पे यूज किया जाता है, जो देखिएगा तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस का कहां पे यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट क्या हो गया, जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह हो गया या तो फिर वाटर पार्क हो गया, बहुत गंदा होता है, नहीं, अब उसके सफाई करने के लिए थोड़े बार बार पानी चेंज करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर क्लोरीन गैस पास कर देते हैं। क्लोरीन गैस जैसे ही पास करें तो उसके अंदर जितना भी गंदी हुआ सब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ साथ जितना भी बैक्टीरिया वायरसों को भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल की सफाई करने में, है ना। पॉलीविनाइल PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है इसका केमिकल फुल नेम, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, पाइप वगैरह जो देखते हो ना आप, वाटर सप्लाई वाला हो गया या तो फिर जो पानी उन्हीं छत में लगाते हैं ना हम लोग, वो सब, तो कौन सा हो गया बोलिएगा, PVC पाइप बनाने में, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, ठीक है ना। और साथ साथ इसमें क्या यूज किया जाता है बोलिएगा, पेस्टिसाइड्स बनाने में। तो याद हो गया, है ना। व्हाट आर द यूजेज ऑफ क्लोरीन बोलिएगा, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल में, PVC में, डिसइंफेक्टेंट की तरह, CFCs बनाने में, और क्या चीज हो गया बोलिएगा, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कहां, रॉकेट फ्यूल, क्या चीज यूज किया जाता है बोलिएगा, रॉकेट फ्यूल, मैर्गेराइन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है ना, कोई दिक्कत। उसको देखिएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहां पे यूज होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहां यूज होता है, डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में, क्या चीज बनाने में, सोप और जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ाया गया था, ठीक है ना। पेपर और क्या चीज हो गया, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है। याद हो गया, याद कर लो फिर से, हाइड्रोजन का कहां यूज किया जाता है बोलिएगा, और है ना, और दूसरा NaOH का, अब बोले ना इसका, डिग्रीजिंग मेटल, सोप्स, डिटर्जेंट, और क्या हो गया, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट सब। पाउडर कहां यूज होता है देखिएगा, है ना। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो ब्लीचिंग पाउडर, you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride। देखिएगा अभी हम लोग देखे थे ना कि NaOH जब प्रोडक्शन होता था वहां पे क्लोरीन गैस बन रहा था, क्लोरीन गैस बन रहा था ना। तो देखिएगा
दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इसी क्लोरीन गैस से हम लोग क्या करते हैं, बनाइएगा ब्लीचिंग पाउडर। नहीं, चलिएगा, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। मतलब कि क्लोरीन गैस जब पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर से, ठीक है ना, तो क्या बनता है बोलिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaCO2, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन केमिकल नेम क्या होगा, या तो फिर IPSC नेम क्या लिखेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। दाउ द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। चलिए ये देखो कैसे बन गया, CaOH का होल 2, क्लोरीन गैस पास किया क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस क्या लिखा गया, H2O। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड, अब देखो इसका कहां कहां यूज किया जाता है, तो यूजेस देख लीजिएगा। फॉर ब्लीचिंग ए कॉटन एंड लाइन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहां यूज किया जाता है बोलिएगा, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन एक्सटेंड, लाइन मतलब धागा इंडस्ट्री, धागा, ठीक है ना। चलिएगा, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग बास्ट क्लॉथ्स इन द लॉन्ड्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका कहां यूज होता है बोलिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। और टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, है ना जी। देखिएगा पहले हम लोग यूज करते थे ये ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन अब ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए, वाटर जो वाटर सप्लाई वाला पानी आता है ना, उसमें पहले हम लोग यूज करते थे क्या चीज बोलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का गंध जो बेकार होता है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। अब इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करने लगे हैं बोलिएगा, क्लोरीन गैस। कौन सा, क्लोरीन गैस जब पास करो तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा सारा का सारा जर्म्स। नहीं, पानी का स्वाद भी क्या होगा, खराब नहीं होगा, गंध भी खराब नहीं होगा, समझ रहे हो ना। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज नहीं समझते हो, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन देने का काम करेगा, किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिएगा, तो एक बार फिर से बोलो, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब क्लोरीन गैस पास किया जाता है, ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर जब क्लोरीन गैस पास किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर और क्या बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, बेकिंग सोडा। अब हम लोग देखा जाए कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिएगा तो बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, पूरी उड़ी बनाते हैं तो डालते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। पकौड़ा वकौड़ा जो बनाया जाता है तो क्या डालते हैं हम लोग, थोड़ा सा ही डाल देते हैं, उससे फायदा क्या होता है, ये पकौड़ा वकौड़ा क्रिस्पी हो जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, ETC समटाइम्स इट इज एडेड फॉर द फास्टर कुकिंग, कभी कभी इसको किस लिए डाला जाता है, मान ली दाल नहीं सिज रहा है तो क्या करेंगे हम, डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, दाल सिज जाएगा, कोई दिक्कत। चलिएगा, ज्यादा डालोगे तो नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे, अगर ज्यादा डाल दोगे तो फिर बहुत ज्यादा सिज जाएगा, पूरा हलवा नहीं पूरा टमाटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या बोलिएगा, केमिकल नेम मतलब IPSC नेम, बेकिंग सोडा का IPSC नेम क्या होता है बोलिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब कैसे बनता है देखिएगा, देखो पहले ब्राइन ले लेना है, क्या लेना है, तो ब्राइन समझ में आता है ना। जब ब्राइन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास किया जाता है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा, क्या बोलते हैं बोलिए, बेकिंग सोडा। दिस इज नॉन एज दी बेकिंग सोडा। तो फिर से बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जब ब्राइन के ऊपर क्या पास किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट एक्टिविटी 2.14, तो ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है बोलिएगा, बेसिक होता है। पेट अगर खराब है थोड़ा सा खा लेना चाहिए, एकदम सही कर देगा, ठीक है ना। चलिए, कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड,
इसका यूज किस लिए किया जाता है? ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है ना। इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। कैसा होता है बोलिएगा? माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। कोई दिक्कत? द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। देखो ये देखिए, खाना ना जब हम इसको डाल के बनाते हैं बेकिंग सोडा, तो खाना क्रिस्पी क्यों हो जाता है? पकौड़ा कोड़ा बनाते हैं, पूरी उड़ी बनाते हैं, इसको डाला जाता है, तो पूरी डालने पर, पूरी के अंदर डालने पर पूरी जो है पूरा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? सॉफ्ट हो जाएगा। तो कारण क्या है? या तो ब्रेड वगैरह बनता है ना। ब्रेड इंडस्ट्रीज वगैरह देखोगे तो वो जो ब्रेड होता है, ब्रेड के अंदर देखो सीधा होता है, पतला पतला नहीं होता, होस जैसा होता है, ठीक है ना। तो कारण क्या हो गया बोलिएगा? क्योंकि जब हम मान लीजिए कि डॉव जो बना रहे, डॉव समझ रहे हैं, आटा जो बनाए, उस आटा के अंदर हमने क्या किया? बेकिंग सोडा डाल दिया। अब बेकिंग सोडा डालने के बाद हीट कर देंगे, तो हीट करने के बाद क्या बनता है देखिएगा? Na2CO3H2 और क्या हो गया? H2O तो वेपोराइज हो जाएगा, Na2CO3 उसी में रह जाएगा, आटा में रह जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या रह पाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना चाहेगा? बाहर आना चाहेगा। अब वो बाहर जब आएगा तो समझो कि आटा के नीचे बन रहा है, जो भी डॉव था उसके नीचे बना, तो बाहर आने के लिए क्या करेगा? जगह लेगा। तो जब जगह लेगा तो क्या होगा? अपने आसपास के मटेरियल को ऊपर उठा देगा। नहीं, इसलिए ब्रेड वगैरह में देखोगे तो अंदर से क्या होता है ना, थोड़ा सा वो होल्स जैसा रहता है, ठीक है ना, बना हुआ रहता है, स्पेसिंग बना रहता है, ठीक है ना। कारण नहीं हो गया, ठीक है। तो आसपास के आटा को क्या करेगा? साथ साथ में लेके उठ जाएगा, तो उससे फायदा क्या हो जाएगा? कि क्रिस्पी बन जाएगा चीजें, ठीक है ना। कोई दिक्कत? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन द हाउस होल्ड, ठीक है ना। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, अब देखा है इसका कि यूजेज कहां होता है, ठीक है ना। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। इसका कहां पे यूज किया जाता है बोलिएगा? बोलिए ना, बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या चीज बनाने में? तो बेकिंग पाउडर में दो चीज मिला जाता है। कौन कौन चीज? सोडियम, वही बेकिंग सोडा, और क्या मिला जाता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्यों मिलाया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये अगर बेकिंग सोडा सिर्फ रहेगा तो जानते हो क्या होगा? कि स्वाद थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। लेकिन टार्टरिक एसिड मिलाने से क्या होता है? कि स्वाद क्या होता है? बना रहता है, जो भी रहेगा उसका, ठीक है ना, सब्सटेंस का। समझो? चलिएगा, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड मिक्स्ड विद द वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिएगा तो क्या होता है बोलिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और क्या होगा? H2 और क्या बनेगा? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो क्या करता है? डॉ को अपने साथ उठा लेता है, ठीक है ना। इसी कारण क्या हो जाता है? स्पंजी, है ना, क्रंची, सब कारण बनता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ, तो पहला इसका यूज कहां हो गया बोलिएगा? बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा यूज किसका कहां किया जाता है? इज ऑल्सो यूज इंग्रेडिएंट एज एंटासिड। इसको किस तरह से यूज किया जाता है बोलिएगा? एंटासिड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस स्टोमक, पेट के अंदर जो स्टोमक एसिड बनता है उसका क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है लाल कलर का, स्कूल वगैरह में देखो, हॉस्पिटल में देखो, उधर आता है, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है बोलिएगा? यही होता है। कैसे होता है? देखो ऐसे होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर की अगर बात किया जाएगा तो इस तरह से होता है। इसके ऊपर से एक बोतल के अंदर भरा रहता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या रहता है बोलिएगा? H2SO4 रखा रहता है, ठीक है ना। और यहां पे इसके अंदर रखा रहता है क्या चीज बोलिएगा? NaHCO3, है ना, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। अब यहां पे रखता है पूस, तो पूस का मतलब क्या? उसको जब अंदर कर धक्का दोगे तो क्या होगा? फूट जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है ना। तो क्या यहां पे रिएक्शन होगा दोनों के बीच में? तो यहां पे रिएक्शन होगा, क्या चीज बोलिएगा? H2SO4 और NaHCO3। और हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, तो क्या बनता है बोलिएगा? सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा बोलिएगा? सोडियम कार्बोनेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस कौन सा? CO2 प्लस क्या बनता है? H2O। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना, उसी को हम जलते हुए चीज पर जब लेके जाएंगे तो उसका एक थीन लेयर बन जाएगा। मान लीजिए कहीं पे आग लगा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से आग लग गया, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेकर जाओगे तो क्या होगा? इसके ऊपर एक थीन लेयर बन जाएगा। क्या चीज का बोलिएगा? क्या चीज का लेयर बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या इसको ऑक्सीजन मिल पाएगा? तो जलता हुआ चीज क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िएगा। तो ये था क्या चीज के बारे में बोलिएगा? वॉशिंग, है ना, बेकिंग सोडा।
अब देखिएगा बासिंग सोडा कैसे बोलिएगा, बासिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है Na2, एक मिनट, बासिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है बच्चा, है ना, Na2CO3 10H2O। बासिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, है ना, इसका हो गया आईपीएससी नेम, ठीक है। ऐसे कॉमन नेम क्या बोला जाता है बोलिएगा, बासिंग सोडा। और अगर यही लिखा रहता NaHCO3 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा, बेकिंग सोडा बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, तो देखिएगा बासिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है ना। तो देखिएगा another chemical that can be obtained from the sodium chloride is Na2CH3 10H2O, ठीक है। You have seen above that the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। जैसे कि थोड़ा देर पहले रिएक्शन जो हम लोग पूरी उड़ी में डालते हैं ना, तो बोला रिएक्शन देख रहे थे ना, कैसे होता है बोलिएगा, NaHCO3 को, NH यानी कि बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बोलिएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस क्या बनता है H2O। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि यहां पे देखो Na2CO3 बन रहा है, क्या बन रहा है Na2CO3, है ना। यू हैव सीन इन द एबव दैट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ठीक है ना। द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स, अब क्या करो कि इसी सोडियम कार्बोनेट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दो, क्या ऐड कर देना बोलिएगा, तो जानते हो क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल अपने पास रख लेगा और क्या बना देगा बोलिएगा, बासिंग सोडा, क्या बन जाएगा। तो इसलिए लिखा जाता है Na2CO3 में जब 10H2O मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है तो क्या बनता है बोलिएगा, बासिंग सोडा बनता है। कोई दिक्कत सर ना, तो पहले तुमको ये वाला रिएक्शन लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर कौन सा रिएक्शन लिखिएगा, ये वाला। कोई दिक्कत जब बासिंग सोडा आ जाता है एग्जाम में तो। चलिए उसके बाद देखिएगा, है ना, व्हाट डज H2O सिग्निफाई, है ना, 10H2O सिग्निफाई, 10H2O क्या मॉलिक्यूल को क्या भींगा हुआ रहेगा क्योंकि पानी इसका अंदर है, नो, इसका उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलता है, वो अपने अंदर होल्ड कर लेता है इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को, ठीक है ना। चलिएगा डज इट मेक Na2CO3 बेक्ड, तो क्या उसको भींगा बना देता है, नो, नहीं है ना, है ना। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे 2.44 में, ठीक है ना। चलिए सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यूजेस ऑफ बासिंग सोडा, देखिए कहां कहां इसका यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास सोप्स एंड पेपर इंडस्ट्रीज, तो पहले इसका यूज कहां हो गया बोलिएगा, कहां बोलिए, है ना, तो कहां कहां बोलिएगा, ग्लास, सोप और कौन सा हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज। कोई दिक्कत है ना। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच द बोरेक्स, क्या बनाया जाता बोलिएगा, बोरेक्स बनाया जाता है, ठीक है ना। क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस, दूसरा इसका क्या काम होता है बोलिएगा, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, सोडियम कंपाउंड होता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हाँ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है ना। जब इसको इसमें डाल दें तो क्या होगा, रिएक्शन उसके साथ होना चालू होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, देखिएगा आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, तो जितना भी क्रिस्टल जो आप देखते हैं वो क्या रियली ड्राई होता है, जैसे कैल्शियम CuSO4, CuSO, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बोलिएगा, CuSO4 का कलर कैसा होता है, अब ब्लू होता है ड्यू टू 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। लेकिन इसी CuSO4 को जब गर्म कर दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, CuSO4, और इसका कलर कैसा होता है बोलिएगा, व्हाइट, कैसा होता है, व्हाइट। ये वाला होता है ब्लू कलर का जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, नहीं, लेकिन सिर्फ CuSO4 कैसा होता है बोलिएगा, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, है ना। तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, इसी कारण इसका कैसा होता है बोलिएगा, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। चलिए हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, क्या ले लीजिए बोलिएगा, बोलिए ना, एक ट्यूब ले लीजिए, उसके अंदर क्या डाल दिए, कॉपर सल्फेट, उसको गर्म करो,
तो गर्म करोगे क्या हो जाएगा बोलेगा, ब्लू कलर से कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। आफ्टर हीटिंग कलर कैसा हो जाएगा बोलिएगा, व्हाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, तो देखो इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट आ जाएगा, ठीक है ना। वेयर हैव दिस वाटर कम फ्रॉम, ड्यू टू 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है ना। चलिएगा, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। अब जो हीट करने के बाद व्हाइट जो बन गया था ना, फिर उसके अंदर पानी डाल दो, कलर फिर से कैसे हो जाएगा बोलिएगा, ब्लू, कैसा हो जाएगा, ब्लू। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, हाँ ब्लू कलर का क्या करेगा, फिर से रिलीगेन कर लेगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, चलिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। When we heat crystal, this water is removed and the salt turns white. जब गर्म किया तो कैसे हो जाता है बोलिएगा, ब्लू से व्हाइट, ब्लू से व्हाइट। If you moisten the crystal again with water, you will find that the blue color of the crystal reappears. फिर से ब्लू कलर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बोलिएगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन ए सॉल्ट, कोई दिक्कत। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। एक कॉपर सल्फेट में कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है बोलिएगा, 5, ठीक है ना। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 5H2O, क्या लिखा जाता है बोलिएगा, बोलिए ना, CuSO4 5H2O लिखा जाता है। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10H2O इज वेट, तो क्या ये वेट होता है, नो, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच इज होल्ड 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन इटसेल्फ, कोई दिक्कत। एक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो 10 मॉलिक्यूल क्या करेगा, होल्ड करेगा, उसका कारण वेट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, कौन सा हो गया बोलिएगा, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, जानते हो क्या, CaSO4 2H2O। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सर हो ना। चलिएगा, है ना, इट इज द केमिकल फॉर्मूला CaSO4 2H2O। लेट अस लुक इनटू दिस सॉल्ट, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम तो 10 साल में अगर बात किया जाएगा तो 8 साल में क्वेश्चन पूछा गया हो इससे, है ना। इसमें एक एक लाइन इसका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये VVI है, ठीक है। देखिएगा, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस बोलिएगा, और यू कैन से 373 केल्विन, है ना। इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब जिप्सम को, जब CaSO4 2H2O को, है ना, हीट किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस तक बोलिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक, या तो फिर कितना 373 केल्विन तक, तब ये क्या बन जाता बोलिएगा, CaSO4 हाफ H2O और 1.5 H2O ऑफ मॉलिक्यूल इसका बाहर आ जाएगा, सर हो ना। ये जो देख रहे हो क्या चीज है बोलिएगा, जिप्सम, क्या हो गया, जिप्सम। ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोला जाता है, कोई दिक्कत, सर है ना। चलिएगा, तो यानी कि जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था क्या चीज बनता है बोलिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, याद रहेगा। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोई दिक्कत। केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, जिप्सम का एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंस, इसलिए प्यार से देते चले जाइएगा, ठीक है। चलिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। जैसे अगर मान लीजिए पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले क्या करता है
मान लिया हाथ टूट गया तो डॉक्टर के पहले क्या करेगा, हाथ से लेगा स्ट्रेट कर देगा, ठीक है ना। जो भी हड्डी टूटा उसको क्या करेगा, पहले बैठा देगा, ठीक है ना, जहां पे राइट पोजीशन पे दे देगा। और उसके बाद क्या करता है, उसके ऊपर बैंडेज लगाता है। क्या लगाता है, आइए पहले उसके पास होता है जिप्सम। क्या होता है बोलिएगा, जिप्सम होता है। तो जिप्सम को पहले गर्म कर लेता है। क्या कर लेता है, गर्म कर लेता है, ठीक है ना। गर्म करने के बाद क्या चीज में जाएगा बोलिएगा, पीओपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। पहले बैंडेज मार दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा लेप लगा देगा। क्या चीज का बोलिएगा, सीएसओ, वही पीओपी का, ठीक है ना। सर ना, पहले गर्म करता है फिर उसके अंदर पानी डालता है, गलती हो रहा है। पहले क्या करता है, गर्म करने के बाद क्या बन गया बोलिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, फिर उसके अंदर पानी डाल देता है। क्या डालता है, अब पानी डालने के बाद फटफट लगाता है, पानी ज्यादा लगा दिया, ठीक है ना। तो पानी जब डालता है तो क्या बन जाता है बोलिएगा, फिर से जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है बोलिएगा, जिप्सम कैसा होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है, मतलब कि लगाते गया जिप्सम बदलते गया, लगाते गया जिप्सम बदलते गया। एक समय ऐसा आएगा कि हाथ का हड्डी जो है, जो जहां पे टूटा है वो मूव नहीं कर पाएगा। और जब नहीं मूव कर पाता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, समझ ना। बाकी तो दवा काम करवे करेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ इसका यूज करता है कौन बोलिएगा, डॉक्टर। कौन यूज करता है, डॉक्टर यूज किया जाता है, डॉक्टर लोग द्वारा यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम अगेन। पहले हम लोग गर्म करते हैं किसको बोलिएगा, जिप्सम को। तो जिप्सम क्या बदलता है बोलिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। फिर पीओपी में क्या डाला जाता है, वाटर। तो फिर से क्या बदलता है, जिप्सम में। नहीं, ये जो हाथ के ऊपर वाले फ्रैक्चर बोन्स वगैरह होता है, एक्चुअली में क्या प्रेजेंट होता है बोलिएगा, जिप्सम। क्या प्रेजेंट होता है, जिप्सम, ठीक है ना। जब तक डॉक्टर लगा रहा था तब तक वो क्या चीज था, पीओपी, ठीक है ना। चलिए, इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, ठीक है ना। जैसे देखिए ये रिएक्शन होता है वहां पे, ठीक है ना। ये वाला कौन सा रिएक्शन हो गया बोलिएगा, डॉक्टर के समय जो लगाता उस समय वाली बात हो रहा है, ठीक है ना, है ना, कोई दिक्कत। चलिए, नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज सोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे देखिएगा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डू बी राइट Ca half H2 ऑफ मॉलिक्यूल इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों लिखते हैं आप H2O, क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय टू मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय टू मॉलिक्यूल ऑफ, इसीलिए हाफ H2O लिखा जाता है फॉर्मूला में, ठीक है ना। चलिएगा, नोट दैट ओनली हाफ वाटर इज सोन इन द अटैच्ड टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट द हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बताओ, क्या आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर संभव है। तो ये संभव है क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करता है कितने मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4, दो मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आ रहा है, CaSO4 अगर अकेले है, CaSO4 कितना है, अकेले है, तो CaSO4 दो गो रहेगा, तो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा बोलिएगा, एक ही गो रहेगा, तब ना आधा तो दोनों को मिलेगा। यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय द टू मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, सो वी राइट हाफ H2 इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। चलिए, इट इज रिटेन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अभी बता रहे थे, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, इसका कहाँ यूज किया जाता है बोलिएगा, खिलौना बनाने में। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेस दीवाल वाल हो गया जहां पे हम लोग लगाते हैं वाल पुट्टी वगैरह, इसको भी लगाया जा सकता है, ठीक है, लगाया जाता है, ठीक है। और इसका यूज क्या चीज किया जाता है बोलिएगा, टॉयज बनाने में, और क्या चीज में बोलिएगा, डेकोरेशन पर्पसेस में। सीलिंग वगैरह डिजाइन देखते हैं ना, सब इसी का बना होता है, ठीक है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं बोलिएगा, पहला और पेरिस में जो आता, और दूसरी बात इसका यूज किया जाएगा जी में प्लास्टर करने में जाता है, इसीलिए, है ना, कोई दिक्कत सर ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया रिवीजन के तौर पर, ठीक है ना। दैट्स ऑल।